सिर्फ आज की नहीं, साल की सबसे ताजा खबर और सबसे बड़ी खबर में से एक है कि करिश्मा इज बैक। दे आर कॉलिंग इट द लेजेंड एंड आई थिंक आइकॉन तो ये है। जब हमने पहली बार हीरो होंडा करिश्मा देखी थी तो ऑफ कोर्स इस देश में वो दीवानगी जो है एक एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक वाली या फिर एक वो जो बिग बाइक वाली जो फील है एक ठीक ठाक पैसे में, वो इस मोटरसाइकिल ने दी थी। उसके बाद में आर ने वो चीज़ कंटिन्यू की, बट ZMR के आते आते या तो डिज़ाइनर सो गए थे या कुछ और हो गया था, बट दैट डिडंट वर्क एट ऑल। बट दिस टाइम अराउंड हीरो को लगता है कि वही मैजिक, जो पुराना वाला मैजिक है, वो वापस से क्रिएट कर सकते हैं। क्या इसमें ये सफल हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, वो तो समय बताएगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ इसमें आपको नया मिलता है और क्या कुछ पहली बार आपको करिश्मा, नई वाली करिश्मा में देखने को मिलेगा, जो कि आपको आर और ZMR में नहीं मिला था। उन सब चीजों की बात करेंगे। नमस्कार खमगनी दिव्यों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी। यू वाचिंग एसन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द ब्रांड स्पैंकिंग न्यू नई नवेली करिश्मा XMR। ओके, करिश्मा XMR नाम है इसका, ZMR नहीं है, R नहीं है। अब ये X कहाँ से आया हमें भी नहीं पता, क्योंकि X वाला जो सीन है ना वो बहुत तेज हो गया। TVS X हमने देख लिया, X ट्विटर हमने देख लिया, X बहुत सारी जगहों पे लग के आ रहा है, बट ये भी अब XMR हो गई है। पर जो मुख्य मुद्दे की बात है वो ये कि ZMR जो कि अपनी डिज़ाइन से कुछ खास जनता को इम्प्रेस नहीं कर पाई थी, क्योंकि हीरो को लगा था कि जब आर लोग खरीद रहे हैं तो उसके साथ में फिर फेयरिंग वेयरिंग जो है बाहर से लगवा रहे हैं, हायाबुसा बनवा रहे हैं अपनी, तो उन्होंने बोला कि ZMR में हम भी बड़ी फेयरिंग दे देते हैं। बट देन पीपल प्रॉबेबली डिडंट लाइक इट, और इसी वजह से ZMR उतनी बड़ी सफल जो बोलते हैं ना एक प्रोडक्ट नहीं रहा जितना कि आर रहा है या ओरिजिनल जो करिश्मा रही है। हालांकि इनके बीच में अंतराल जो था वो बहुत कम था, मतलब हीरो होंडा करिश्मा आई, फिर आर बहुत जल्दी आई और उसके 2-3 साल के अंदर ZMR आ गई। आई विश वो लोग आर को कंटिन्यू रखते और ZMR को भी कंटिन्यू रखते तो वो उतनी बुरी हालत में नहीं होते, बट क्योंकि ZMR को बेचना था उनको तो इसलिए उन्होंने आर को डिसकंटिन्यू कर दिया। बट ये तो होगी इतिहास की बातें। अभी की बात करते हैं कि भैया कि क्या हिसाब किताब है। दिस डेफिनेटली डजंट लुक लाइक दिस ZMR। इफ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग यू टेल मी। बट हाँ, ये चीज़ है, क्यूरियोसिटी तो इसने क्रिएट की है। लोग बार बार रुक कर इसके बारे में पूछ रहे हैं। स्पेशली करिश्मा को लोग येलो कलर से काफ़ी एसोसिएट करते हैं, तो वो येलो कलर भी जो है आपको यहाँ पे मिल गया है। एक रेड है, दैट ऑल्सो रियली लुक्स नाइस, और वो जो रेड है वो थोड़ा बहुत RR 310 वाली जो रेड है उससे थोड़ा क्लोज नजर आता है। फिर एक मैट ब्लैक है। जो तीनों जो कलर हैं वो एक्चुअली यूथ सेंट्रिक सारे कलर्स ये लोग लेकर आए हैं, और करिश्मा हमेशा से यूथ सेंट्रिक की मोटरसाइकिल रही है। अब ये चीज़ें तो चलो ठीक है कि भैया डिज़ाइन में क्या कुछ किया गया, आपको फुल LED सेटअप दे दिया गया है जो कि पहले नहीं आता था। इफ़ यू कैन सी इट, आई एम नॉट श्योर, येस दिस इज़ फुल LED ऑफ कोर्स। और इंडिकेटर्स भी जो हैं आप देखोगे ये भी आपको LEDs नज़र आते हैं, फ्रंट वाले भी और रेयर वाले भी। एक और चीज़ जो अलग बनाती है वो ऑफ कोर्स इसका फ्रेम। पहली बार ट्रेलिस फ्रेम यूज़ किया गया है। इससे पहले जो मॉडल आता था उसमें डायमंड फ्रेम इस्तेमाल होता था। हालांकि डायमंड फ्रेम का भी वही मकसद होता है कि भैया आप थोड़ा सा स्पोर्टीनेस आप प्रोवाइड कर पाओ, बट वो ट्रेलिस के आसपास नहीं आ पाता है। तो टेक्निकली ट्रेलिस डज दैट जॉब मच बेटर एंड दैट्स व्हाई दे हैव गॉन विद इट। इफ दैट डज इट वेल और नॉट, परफॉर्मेंस में कैसी है उसके लिए आपको सिर्फ एक दिन का और इंतजार करना है, मतलब 31 तारीख का और इंतजार करना है। डिटेल्ड परफॉर्मेंस में कैसी है उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे मैं से चला चुका हूं, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास ट्रेलिस फ्रेम आपको मिल गया है। बट नॉट जस्ट दैट, पहली बार आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिला है। हालांकि वो फेयरिंग में आपको नजर नहीं आ रहा होगा, बट ऑफकोर्स लिक्विड कूलिंग आपको दी गई है, जो कि एक ज़्यादा बेहतर टेक है। पहले ऑयल कूल्ड इंजन आता था जो पुरानी थी, आर हो या ZMR हो, तो यहाँ पर लिक्विड कूलिंग के साथ में ज़्यादा बेहतर हाई एंड पे परफॉर्मेंस, फिर उसमें थोड़ी गर्मी हीट डेसिपेशन थोड़ा सा बेहतर होता है। इस वजह से लोग लिक्विड कूलिंग की तरफ जाते हैं और आई एम रियली ग्लैड दैट दे हैव डन इट। तो वो एक चीज़ हो गई। उसके साथ साथ एक और चीज़ हुई है, आप ये देख रहे हो, ये लाल कलर का सस्पेंशन, ये जो है अब आपको मोनो सस्पेंशन मिल गया है। पर फ्रंट में आई विश ये लोग USD के साथ में चले जाते हैं, वो यहाँ पे नहीं किया गया। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही इन्होंने रिटेन किए जो कि पहले भी आता था। उसके अलावा ओवरऑल शेप जो है वो थोड़ी थोड़ी आपको आर की भी याद दिलाती है फॉर श्योर, बट एक वो नयापन भी है। मतलब वो जो शार्प एजेस आप हर जगह देखोगे, वो शार्प एजेस आपको नजर आते हैं जो कि एक स्पोर्टी मोटरसाइकिल से आप एसोसिएट करते हो, जो कि ऑफ कोर्स आर में भी थे, तो शार्प एजेस नजर आ रहे हैं। रियर व्यू मिरर्स हैं, उनकी शेप भी जो है वो ओवरऑल सिंक में जा रही है पूरी मोटरसाइकिल के। सो दैट्स दैट। फिर आप टायर्स की बात करोगे तो आपके पास में ज़ेपर
MRF के टायर्स मिलते हैं, स्पेशली डिज़ाइन किए गए इस मोटरसाइकिल के लिए। कैसे हैं परफॉर्मेंस में उसके बारे में बात करेंगे ऑफ कोर्स हमारे परफॉर्मेंस रिव्यू में। बट अच्छी बात यह है कि आपको 300 mm के फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाती है और पीछे आपको 220 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है। डुअल चैनल ABS जो है वो पहली बार यहाँ पे आया है और अच्छी बात है इसमें यहाँ पे कटौती नहीं की गई है। कई लोग सिंगल चैनल ABS से भी काम चला लेते हैं बट यहाँ पे डुअल डिस्क दी गई है। 17 इंच का टायर है। प्रोफाइल की मैंने शायद बात नहीं की है। प्रोफाइल जो है इसका 100-80-17 है, पीछे वाला 140-70-17 है। तो पीछे वाला ऑफ कोर्स हम जनरली ब्रॉड टायर्स देखते हैं जितनी भी स्पोर्टी मोटरसाइकिल्स में देखते हैं, बट आई विश थोड़ा सा और ब्रॉड हो जाता ना तो लुक भी थोड़ा मजा आ जाता। बट अगैन थोड़ी राइड क्वालिटी भी आपको अचीव करनी है, अननेसेसरीली आप कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं दे सकते हो। जो एग्जॉस्ट है वो भी थोड़ा अलग तरीके से किया गया है। अगर आप ZMR या R से बात करोगे और इसकी बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको इसको सुना के भी दिखा देता हूँ। लेट मी स्टार्ट दी बाइक। बेस है हल्का सा आइडल पे, बट जैसे आप पुश करना शुरू करोगे तो आपको वो स्पोर्टी मोटरसाइकिल वाली जो बात है वो नज़र आने लग जाएगी। कुछ इस तरीके का आपको एग्जॉस्ट नज़र आएगा। रेडलाइन जो है वो 10,000 RPM के आसपास आती है। अब जब इंजन की बात कर ली है और एग्जॉस्ट की बात कर ली है और मैं नंबर्स ना बताऊं ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो उस पर बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स फोकस किया है इन्होंने और इनका कहना भी है कि सेगमेंट की सबसे पावरफुल मोटरसाइकिल है और ऑफकोर्स है भी। पहली बात तो 25.5 PS के आसपास आपको इसकी पीक पावर मिलती है। 25.5 PS का मतलब हो गया लगभग 25 bhp से ज़्यादा आपको जो है पावर मिलती है, जो कि सेगमेंट में ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा होगी। अगर आप सीधे तौर पर F250 पल्सर F250 की बात करोगे तो वो 24 bhp के आसपास आती है। इनफैक्ट टॉर्क भी जो है वो सेगमेंट लीडिंग है। 20.4 Nm का आपको टॉर्क मिलता है जो कि 7,500 RPM पे मिल जाता है। बट इन्होंने लोअर डाउन द RPM भी काम किया है। कैसा काम करता है, क्या ट्रैक्टेबल है, कितने स्पीड पर आप एकदम हाई गियर में भी चला सकते हो, वो सब डिटेल में परफॉर्मेंस रिव्यू में बात करेंगे। बट yes they worked on the engine, it's a completely new engine। इसका कोई लेना देना नहीं है पुरानी वाली मोटरसाइकिल से। 210 सीसी का डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट वाला लिक्विड कूल्ड इंजन है जिसकी पावर आउटपुट फिगर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो कि इसे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। स्प्लिट सीट आपको दी गई है जिसमें कि ऑफकोर्स पीछे वाला जो पैसेंजर है वो फर्स्ट फ्लोर पर बैठेगा, बट यहाँ पे दैट्स हाउ आई विल सिट। तो मेरी जैसी अगर हाइट है आपकी तो आपको इस तरीके का कुछ पोस्चर मिलेगा। मेरी हाइट रेफरेंस के तौर पर 5'6" के आसपास है, तो अगर आप मुझसे बड़े हो या मेरे बराबर या 5'5" भी हो, आई डोंट थिंक आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अब इंजन में पावर ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा गियर्स भी चाहिए, नंबर ऑफ गियर्स भी चाहिए। 6 स्पीड का आपको गियर बॉक्स मिलता है ऑफकोर्स, जिसमें कि एक आगे है, बाकी सारे गियर्स पीछे हैं और स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलता है। दैट मीन्स अगर आपको एग्रेसिवली डाउन करना हो तो झटका नहीं लगेगा आपको, आप ज़्यादा स्मूथली कर पाओगे। और ये एक चीज़ जो वो अब नोवेल्टी जैसा रहा नहीं है, बहुत सारी मोटरसाइकिल्स ऑफर करती है और अच्छी बात है यहाँ पे भी आ गया। इनफैक्ट R15 में भी ये चीज़ आती है। सो आई थिंक दैट इज़ बीन गिवन, मतलब वो फीचर लिस्ट की भी अगर बात करोगे तो सब कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे मिलती है, अब आपको जो स्क्रीन दी है फुली डिजिटल वो LCD दी है, TFT नहीं दी है। TFT में क्या कलर भी आपको मिल जाता है, यहाँ पे कलर नहीं मिलता है। विश वो लोग दे देते। ये जो रेड रेड दिख रहा है ना आपको रेड लाइन वाला, वो सिर्फ ऑफकोर्स एक फिक्स मार्किंग है जिसमें ये चीज़ें नज़र आती है। बट इन्फॉर्मेशन काफ़ी कुछ आपको दे देता है जिसमें कि ऑफकोर्स आपको एवरेज आपकी फ्यूल एफिशिएंसी क्या है वो दिखा देगा, ऑटोमेटिक रीडिंग आपको दिखा देगा, फिर एवरेज स्पीड क्या रही है आपकी, कितने किलोमीटर आपने ट्रिप की है वो आपको दिखा देगा, ट्रिप A, ट्रिप B जो है वो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन है, बट आई विश ये थोड़ा कलर TFT हो जाता तो मज़ा आ जाता। टेकोमीटर जो है वो आपको नज़र आ ही रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि 10,000 RPM जो है वो आपको दिखा रहा है। सो ऑल ऑफ दैट इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ फॉर श्योर। और एक और चीज़, क्लिप ऑन हैंडल बार्स जो आप एक्सपेक्ट करते हो एक स्पोर्टियर मोटरसाइकिल से, वो ऑफकोर्स यहाँ पे दे ही दिया गया, सो नो प्रॉब्लम देयर ऑफकोर्स। फिर मल्टीपल बटन्स हैं जो जनरल आप सारी मोटरसाइकिल्स में देखते हो। अर्गोनॉमिकली सारे पोजीशंस जो हैं वो वैसे दिए गए हैं जो यूजुअली हमने हीरो के मोटरसाइकिल्स में देखे हैं। सो या दैट्स देयर। अभी जो बटन देख रहे हो ये कमाल का बटन है, इसको दबाइए आप और इसका जो वाइज़र है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। हालांकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं है पर थोड़ा बहुत भी मिल जाता है, अगर आप थोड़े लंबे ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पर आपके ये काम आएगा। कितना काम आएगा नहीं आएगा वो बात करेंगे हमारे फर्स्ट राइड रिव्यू में, बट हाँ यू हैव अ डेडिकेटेड वाइज़र बटन जिससे कि आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। वो आपको पाने वाने लेकर या फिर एलन की वगैरह लेकर एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो भैया ये है कहानी नई करिश्मा XMR की, न्यू जनरेशन, न्यू इटरेशन ऑफ द करिश्मा, जो कि बहुत लोगों
की मतलब एक ड्रीम मोटरसाइकिल हुआ करती थी एक ज़माने में, क्या ये वापस में वैसा कर पाएगी? आप मुझे बताइए। कैसी लग रही है मोटरसाइकिल वो मुझे बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे बताइए। अगर कोई कमी हो मोटरसाइकिल में या मुझ में तो मुझसे पूछ लीजिए, उसका हम जो उसका फर्स्ट राइड रिव्यू है उसमें पूरा ध्यान देंगे और आपको बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं देंगे, और ऐसे ही आपकी सेवा करते रहेंगे। अगर सेवा पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब अगर कर लोगे तो वो कहते हैं ना कि थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी कि हाँ, हमारा काम आपको पसंद आ रहा है। और बढ़िया लाइट में मैंने आपको गाड़ी दिखाई है, इसके लिए भी एक लाइक बनता है। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।